नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इन सब के लिए संयुक्त परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लगभग 800 से अधिक पोस्ट होने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, जो भी इसके लिए एलिजिबल हों, कैंडिडेट या स्टूडेंट, वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आवेदन भरने की तिथि आपका जो है वो कितने तारीख से है। तो ये आपका स्टार्ट हो जा रहा है 26 से लेकर के आपका 10/12 तक, यानी 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक के आपको इसमें आवेदन आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और 26 से ही आपका संशोधन प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। आपकी परीक्षा का भी इसमें डेट क्लियर हो चुका है, शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 10 तारीख पहला महीना 2025 से ही इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं, तो कितनी शुल्क है। तो एमपीईएसबी की जो नॉर्मल शुल्क रहती है 500 रुपये, तो 500 शुल्क रहेगा वो सामान्य के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस या जो आरक्षित वर्ग हैं मध्य प्रदेश के, उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एक के लिए करना चाहते हैं तो आपका 250 लगेगा, एक से अधिक के लिए करेंगे तो फिर उसी के हिसाब से आगे लगेगा, ठीक है। और जो बैकलॉग है तो सीधी भर्ती के लिए उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो और बैकलॉग की कोई आपकी पोस्ट भी नहीं है लगभग। जो अभी तक के नोटिफिकेशन में क्लियर हुआ है कि 800 से अधिक, 850 से अधिक जो पोस्ट हैं तो वो आपके मतलब सीधी भर्ती है, ठीक है, और संविदा भर्ती पदों के लिए है। तो अब देखिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ पर 60 रुपये आपका क्या होता है, पोर्टल शुल्क भी लगता है। और 20 रुपये जो होता है वो सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप लॉगिन करते हैं तो फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क आपका 20 रुपये वहाँ पर लगता है। परीक्षा के दिनांक अगर आपका मान लीजिए शुक्रवार को है तो शुक्रवार 10 तारीख पहला महीना को, तो परीक्षा के पाली 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। रिपोर्टिंग करने का टाइम आपको रहेगा प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक और 1 बजे से 2 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम 8:50 से 9, इधर 2:50 से 3। और उत्तर आपको करने के लिए 9 बजे से लेकर के 11, यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वही आपके अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, ये सब पूरी डिटेल लगभग आप एक बार चाहें तो इसको देख सकें। अब आगे देखते हैं हम जो इसका मेन महत्वपूर्ण जानकारी है। इस परीक्षा का आयोजन जो होगा वो ऑनलाइन पद्धति से इसका आयोजन कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, यानी एक प्रश्न पत्र रहेंगे, उसमें कुल अंक कितने रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। इसमें 25 नंबर के आपके कौन से टॉपिक रहेंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। इसके 25 अंक के रहेंगे। और 75 अंक आपके ट्रेड, यानी जो तकनीकी आधारित है उस पर, यानी जैसे आप किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट हैं तो उस पर आपका 75 नंबर वहां से बनने वाला है। इसके लिए फिर क्या दिया गया, अभ्यर्थियों की उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। अब शैक्षणिक अर्हता किस पद के लिए क्या है, यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है कि सामान्य क्या चाहिए, कि कुछ के लिए आपका जो कि कम से कम जो अर्हता है वो है कि अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी यानी 10+2 के साथ संबंधित पत्र की उपाधि यानी डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, या उच्च अर्हता जो कि अध्याय 2 में यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो वो सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्ट से। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा के बारे में देखते हैं तो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जो है आपका 40 वर्ष, इससे अधिक नहीं। ये आपका जो नियम है तो एक कब से गणना किया जाएगा, 1 जनवरी 2024 से, ठीक है।
और इसके बाद वही ईडब्ल्यूएस की जो भी जानकारी है वो सब चीज़ वैसे ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, जो आपको ये तो सामान्य के लिए है, और जो आरक्षण वर्ग है तो उसको 18 से लेकर के 45 वर्ष यानी 5 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान कराई जा सकती है, उससे ज़्यादा की छूट प्रदान नहीं कराई जाएगी। ठीक है? अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि जो पद है, यानी किस पदनाम के लिए कितने पद हैं, तो इसको देख लेते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स है, तो इसके लिए पद के लिए कोड है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जिसके लिए भी एलिजिबल रहें तो आप पद का कोड याद रखिए, क्योंकि यही पद आप कोड डालेंगे वहां पर तो आप इसके लिए रहेंगे। जैसे और वहां पर बात किया गया था आपका कि जो फीस वाला, तो एक के लिए, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्स स्टाफ है, तो इसके लिए आपका फीस अलग लगेगा जितना है। उसके बाद एक से अधिक के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसमें फिर से आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पद के आप कोड के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कौन सा कोड आपके पद के हिसाब से बैठ रहा है। तो यहाँ पर कोड सारे में दिए गए हैं, पदों की संख्या है यहाँ पर देखिए 55, और प्रश्न पद ये भी आपको दिया गया है, ABCD के फॉर्मेट में आपका दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, मैं आराम आराम से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। जो जिसके लिए एलिजिबल रहे इसमें से देखते हैं, तो सबसे ज्यादा हमको लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी लैब टेक्नीशियन से है संबंधित, और लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट, इसके लिए 323 पोस्ट हैं। और इसमें जो भरे जाएंगे पद कोड, इसमें इसके लिए क्या है, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 33, 41, 46, 52, 53 और 61 है। ठीक है? प्रश्न पत्र कोड वहां पर पूछेगा अगर आपसे, तो सी नंबर आपको डालना है। ठीक है? और बाकी सब जो है तो आप देख लीजिए पूरे कितने, पूरा टोटल योग आ रहा है 881, यानी 881 पोस्ट के लिए ये भर्ती आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर दिया गया है किसके लिए, कहाँ पर विभाग के हिसाब से कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं किसके लिए। तो आप इसको भी चाहें तो आराम से इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, कौन सी कार्यपालिका है या कौन सा अकार्यपालिका है, उसके लिए किसके लिए कौन कौन सी है, तो आप यहाँ से देख लें किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और अनारक्षित के लिए किसके लिए कौन सा है। आप आराम से, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आप चाहें तो आराम से वीडियो को ड्रॉ करके यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है? कि किसके लिए कहाँ कौन सा एलिजिबिलिटी है किस हॉस्पिटल के लिए। ठीक है? क्योंकि अगर आपको पता रहेगा इससे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म को भरने में थोड़ा सहूलियत मिलेगा। ठीक है? तो ये रहा आपको, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको दिखा देता हूँ जिससे आप समझ सकें इसको। ठीक है? अब इसके बाद देख लेते हैं हम कि जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि, आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची लगा सकते हैं। जाति प्रमाण के लिए इसमें से आप जिस जो भी जिसके लिए भी एलिजिबल हो उसको आप लगाएंगे। दिव्यांगता के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाएंगे। संविदा कर्मी जो अधिकारी है तो वो अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र बनता है उसको लगाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र यानी एनसीसी प्रमाण पत्र, ये सब आप लगा सकते हैं। अब आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने से संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड में सफेद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा फोटो जो आपका रहना चाहिए सफेद बैकग्राउंड में होना चाहिए। फोटो जो है वो पोलराइड नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ना रहे कि उभरा हुआ है या फिर किसी तरीके से उसमें कुछ है, तो एक नॉर्मल फोटो होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, सेल्फी वोल्फी उसमें टाइप का नहीं यूज करना है आपको। और उसमें क्या है मुख्य रूप से दोनों कान आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन जो है वो आवेदक का वो निरस्त हो जाएगा। और जो फोटोग्राफ है उसमें 3 माह से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक आवेदन के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसमें नाम और आपका जो डेट है, जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो होना चाहिए। ठीक है ना?
और जैसे जिस स्थिति में आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसी इस फोटो उसमें जो अपलोड कर रहे हैं उसी स्थिति में आपको परीक्षा हॉल में भी जाना पड़ेगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर पढ़ने के लिए आप चश्मा का यूज करते हैं तो आप उसके साथ खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोटोग्राफ की आप कम से कम 5 प्रतियां रखेंगे आप। इसके बाद क्या है कि हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर पूर्णतः स्पष्ट रूप से अपलोड होना चाहिए। और कैपिटल लेटर या आपको पता है जो जैसे सिग्नेचर आप लोग करते हैं उसी तरीके से सबको सिग्नेचर करना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वही जानकारी दी गई है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mponline.gov.in के माध्यम से आप भर सकते हैं। घर बैठे भी भर सकते हैं या कंप्यूटर इंटरनेट कैफे या कियोस्क के द्वारा आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए अगर आप नहीं जानते, पहली बार भर रहे हैं, तो जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करके जाना होगा। सिटीजन सर्विस पर जाएंगे, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो ईएसबी की लिंक खुल जाएगी। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और रूल उपलब्ध होंगे, यही चीज तो उसको देखना है। इसके बाद कंटिन्यू पर आगे करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में चाहिए जो जानकारी है उसको आपको भरना है। किसी भी जानकारी में रिक्त होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं हो पाएगा, तो आपको पूरा भरना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि की 2 लाइन की एक इमेज तैयार करना है। लिंक के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसके यथास्थान पर हस्तलिपि की 2 लाइन फोटो, हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में कंप्यूटर में ही आपको सेव करना है और ब्राउज बटन के माध्यम से सेव करके इमेज को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आपको अटैच कर देना है। और इसके बाद आपको सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद पेमेंट करेंगे इन सब के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका जो स्लिप प्राप्त होगा उसको आप ले करके रखिएगा, क्योंकि जैसे पेमेंट करते हैं तो आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपका आवेदन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यही आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो डेट वोट है वो कब से कितना है। फीस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि फीस कितना क्या लगेगा किसके लिए। और प्रश्न पत्र की संख्या एक के लिए इतना लगा है, और एक से अधिक करेंगे तो। पेपर के बारे में बात करें कि किस किस शहर में पेपर होगा आपका। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको पाठ्यक्रम पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। पाठ्यक्रम में आपका सामान्य हिंदी है, आपको जैसे ऊपर बताया गया था। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, विज्ञान और अभिरुचि, इससे 25 अंक के। और तकनीकी ज्ञान और ट्रेड पर आधारित जो प्रश्न है उससे 75 अंक के प्रश्न बनेंगे आपसे। अब ट्रेड आधारित क्या है, बहुत बच्चों का ये प्रश्न होगा। तो जैसे मान लीजिए एनाटॉमी एंड यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है, तो इसके लिए ये आपका टॉपिक होगा। ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिस स्टाफ नर्स के लिए ये पाठ्यक्रम है। तो ये अपना आप पाठ्यक्रम आराम से देख लीजिए, और ना हो तो इसको आप डाउनलोड करके जरूर आप रखिए, क्योंकि आपको सिलेबस, क्योंकि यहीं से आपके अच्छे खासे बनने वाले हैं नंबर। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड के लिए फार्मास्यूटिक्स और फार्मासेट, मतलब इसके केमिस्ट्री जो भी आपका दिया गया है तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम है, तो मैं धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूँ। आप लोग रुक करके देख लीजिएगा, या फिर आप इसको उचित तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको जब सिलेबस पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जब सिलेबस पता नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें लैब अटेंडेंस और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंस, ओपीडी अटेंडेंस, ड्रेसर ग्रेड 2, इसके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एवं फिजिक्स में हायर सेकेंडरी स्तर का ही पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला चीज पर इसके लिए बस आपके लिए यही एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है ना, यानी 10वीं सॉरी 12वीं के लिए, 12वीं में जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायो पढ़ें, उसी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।